हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम क्लास में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल डिस्कस करेंगे। तो मेटल कार्बोनिल के अंदर जो लिगेंड है बेटा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कार्बोनिल कहते हैं। क्योंकि एक तो होता है इसका सिंपल नेम और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेमिंग के अकॉर्डिंग। जैसे H2O को वाटर बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब नेमिंग करते हैं तो उसको एक्वा बोलते हैं। उसी तरह से CO का जो आप अब से पहले जो सिंपल नेम सुनते आए थे इस चैप्टर से पहले, वो सुनते आए थे कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहां हम CO को कार्बोनिल बोलेंगे। जब भी CO लिगेंड की तरह एक्ट करेगा तो उसको कार्बोनिल कहा जाएगा। कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, इस पे कार्बन पर लोन पेयर है, इस वजह से ये लिगेंड है। और हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पढ़ चुके हैं कि CO जो लिगेंड है, कार्बोनिल जो लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, यानी बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। हमेशा लो स्पिन यानी लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है। ये सब हम CFT में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन CO के अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से ही CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे से उस समय पूछ भी रहे थे कि सर CO क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, उसका लॉजिक क्या है। तो वो लॉजिक आज समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं कार्बन का, ध्यान देना बेटा, अगर मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, पहले अब मेरे साथ जहां जहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको फोकस करो। कार्बन का मैं अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो होता है 1s2 2s2 2p2। 1s2 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जो यूजफुल है मतलब है वो 2s2 2p2 से है, वैलेंसी शेल से, आउटर मोस्ट शेल से है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगर ये कार्बन का 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया, ये 2s2 ये 2p2। अब 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कार्बन जनरली एक्साइटेड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग करता है। कार्बन जनरली किस में बॉन्डिंग करता है? एक्साइटेड स्टेट में। तब ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है? बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, यहां आ जाता है। यहां आ जाता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, CH4 टाइप मॉलिक्यूल बन गए, यानी कार्बन अपनी 4 वैलेंसी मेंटेन रखता है। पर CO एक ऐसा कंपाउंड है, कार्बन का एक सिंगल न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल, मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूं, CN- CH3- ये नेगेटिव आयन है, न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां आके बॉन्डिंग करता है, जैसा मैंने आपको कहा। बट CO के अंदर, इसके अंदर कार्बन, CO के अंदर कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी इस CO में कार्बन डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में, इसी स्टेट में बॉन्डिंग करता है, ये वाला इधर नहीं जाता है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो पहले वो कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो पहले इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लें हम। तो अब यहां पर ये तो हो जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ये लोन पेयर की तरह रह जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो CO के अंदर लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा, जो मैंने यहां बना रखा है, ठीक है। तो ये हो गया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है तो क्लियर हो गया कि CO का कार्बन CO लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और ये अपना लोन पेयर इन मेटल आयंस को, निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, CrCO6 यानी हेक्सा कार्बोनिल, क्रोमियम, इन सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। ये कार्बन और ये देखो, ये क्या है, इधर देखो, ये क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को मैंने यहां पर ये लिखा, ये रहा लोन पेयर। अब ये कार्बन का जो लोन पेयर है
ये कार्बन का लोन पेयर इस मेटल के हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, या ये लोन पेयर ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और जो बॉन्ड बन गया उसमें इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? इस कार्बन के हैं। ये तो सिंपल जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। निकल आयरन क्रोमियम अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है, अब मैं फिर थोड़ा सा बैक जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। बेसिकली केवल मोड ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस है। मोड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये देखो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। अब दोनों एटम ने, जैसे ये एक एटम है और ये ए एटम है, ये बी एटम है, ए एटम और बी एटम दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला, तो ये सिंपल कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बन गया। और अगर इसमें ए एटम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर और बी एटम का वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। पर हैं तो दोनों ही सिग्मा टाइप के, क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉन्ड जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो तरीके से ओवरलैप करते हैं। एक तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। जब वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर ये नमस्ते स्टाइल में करेंगे, यानी कोलेटरल करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर चाहे ऑर्डिनरी सिग्मा बॉन्ड हो, जिसमें एक, चाहे ऑर्डिनरी सिग्मा बॉन्ड हो, मैं ये कह रहा हूं ऑर्डिनरी सिग्मा बॉन्ड, ये ऑर्डिनरी सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, दोनों में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो सिग्मा बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के हो गए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में तो कोलेटरल ओवरलैपिंग हुई और सिग्मा बॉन्ड में कोएक्सियल हुई। तो जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड है तो हम बोलते हैं सिग्मा। तो आप क्या देख रहे हो? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये लोन पेयर। कौन सी ओवरलैपिंग है? देखो बेटा, कौन सी ओवरलैपिंग है? ये हेड टू हेड है। इस ये वाली ओवरलैपिंग इसी तरह की है बेटा। ठीक है, यानी ये वाली ओवरलैपिंग मैं इन पेन से बता दूं तो देखो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। यानी अगर मार्कर से रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे, और अगर इस तरह से हो रही है तो कोलेटरल हो रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बस मोड ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम से बिलोंग कर रहा है, लिगेंड से बिलोंग कर रहा है। तो कुल मिला के यहां पर ये सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो मैंने ये लिखा है कि दिस लोन पेयर यूज्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल, यानी निकल, आयरन और क्रोमियम के साथ। देयरफॉर इट डोनेट टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल ऑफ MCO(N), यानी ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। स्टेप वाइज चलते हैं। 1 2 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स क्लियर कर रहा हूं और फोर्थ ऊपर लिखी हुई है। अब क्या हुआ? अब आप बोलोगे सर ये लोन पेयर का तो रोल समझ में आ गया कि ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है निकल, आयरन, क्रोमियम, यानी इन सेंटर मेटल के साथ। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने क्रॉस में लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जो इसके सामने जो ऑक्सीजन है, यहां देखो बेटा, यहां ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो CO में किसके साथ डबल बॉन्डिंग करेंगे? ये करेंगे सामने जो इनके ऑक्सीजन एटम खड़ा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम के साथ ये डबल बॉन्ड बना देंगे। ये ऑक्सीजन है तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन के पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन एटम बनाया, इसके पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहे। तो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो ये एक शेयरिंग हो गई, ये दो डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा है, इसका एक पाई है।
तो अब आपको समझ में आ गया, ये जो लोन पेयर ऑर्बिटल है, ये जो लोन पेयर ऑर्बिटल है, ये तो गया इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, ये रहा, ठीक है, और यहां पर इधर ये रहा, ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड इसके जो सामने ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ ये पेयरिंग करके शेयरिंग करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना गया। आगे बात समझ में। अब भी इस कार्बन पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, अब भी इसके पास क्या है, अभी भी इसके पास क्या है बेटा, ये वेकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, है ना, ये वाला ऑर्बिटल अभी इसके पास है, ये मैंने बना दिया, देखो, ठीक है, दिस इज द वेकेंट p ऑर्बिटल, ये वाला, और ये वेकेंट p ऑर्बिटल यहां लिखा है मैंने, ये रहा, ठीक है। अब वेकेंट p ऑर्बिटल क्या होता है, डंबल शेप होता है, ये इसका कार्बन हो गया, तो ये वाला ये है, ठीक है, ध्यान दो बेटा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, कंफ्यूजन मत करो, ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, अब यहां पर आ जाओ वापस, ये लोन पेयर ऑर्बिटल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में आ गए, एक सिग्मा एक पाई। अब ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, वेकेंट, तो देखो बहुत क्लियर लिख रखा है, वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, देयरफॉर इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो CO के अंदर क्या हो गया, अगर मैं इस CO की बात करूं तो ये रहा CO बेटा, तो ये जो CO है, इस कार्बन पर एक लोन पेयर तो है, ये रहा, साथ में एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इस CO के कार्बन पर एक लोन पेयर है, साथ में इस कार्बन पर एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है, ये रहा, जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसको ये बता रखा है मैंने, ये रहा वेकेंट p ऑर्बिटल इस कार्बन पर, तो CO पर एक लोन पेयर है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये वाला वेकेंट p ऑर्बिटल है बेटा, ये पूरा जो ये इस तरह से है, अब ये टेढ़ा क्यों है मैं बाद में बता रहा हूं, पर ये है ऐसा, ये ऐसा वेकेंट p ऑर्बिटल। तो CO एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास बेटा लोन पेयर भी है, साथ में वेकेंट ऑर्बिटल भी है, यहां तक तो क्लियर हो गया। लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यानी लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। लुईस बेस, हम 11th क्लास में लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ते थे। लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस। तो CO लुईस बेस भी है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है, और साथ में CO के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो जब वो वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास जो ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वाला जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी है, तो वो लुईस एसिड भी। तो CO लुईस बेस और लुईस एसिड दोनों की तरह एक्ट करता है। CO लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। ध्यान देना, हम इस वेकेंट p ऑर्बिटल को, जब एटम है तो हम एटम के ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, बात समझना बेटा। तो ये s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो हम उन ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलने लग जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा था कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल बना देते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो एटम में है तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल बोलो, मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलो। तो अब इस केस में हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कह रहे हैं। तो अगर आपको, तो क्या होता है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए CO के इस कार्बन पर, यानी इसके लिए CO के इस कार्बन के क्या लिखा हुआ है, वेकेंट पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, हमको अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिटेल में नहीं जाना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डिटेल में जाना मतलब पूरे डायग्राम बनाना और वो समझाना। तो हम अपने ओरिजिनल जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे बिल्कुल ही डेविएट होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल इतना ध्यान रखो कि CO बन गया तो CO पे जो ये वेकेंट ऑर्बिटल रह गया, CO में जो ये वेकेंट ऑर्बिटल रह गया, अब इस मॉलिक्यूल में जो ये वेकेंट ऑर्बिटल रह गया
उसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ पी। पी का एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है किसमें? कार्बन में। तो वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है पी ऑर्बिटल का। ठीक है, अब यहां पर कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, CO के कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब CO के कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इधर से मेटल के पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही है। ठीक है, सारे तो खाली होते नहीं है उसके पास। आप अगर जिन बच्चों ने चैप्टर ढंग से कंटिन्यूस मेरी क्लासेस अटेंड किए या मेरे वीडियो देखे हैं, ठीक है, तो उनको मालूम है कि सारे डी ऑर्बिटल तो खाली नहीं होते हैं, और एक या दो dsp2 या d2sp3 तो दो ही डी ऑर्बिटल खाली थे, उनके साथ तो मेटल ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। तो d2sp3 है तो अभी भी 3 ऑर्बिटल सेंटर मेटल के फुल्ली फिल्ड है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सेंटर मेटल के अंदर फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। आप अपने रजिस्टर में जो नोट्स बना रहे हो उसके पीछे देख लेना एक बार। ठीक है, अब मेटल के ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो अब जैसे ये बॉन्डिंग हुई तो अब ये एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, बहुत क्लोजली बॉन्डेड हो चुके हैं, बिल्कुल पास पास में, क्योंकि बॉन्ड बन चुका है। अब ये अलग अलग नहीं है, अब ये दोनों एक हो चुके हैं। बॉन्डिंग इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड की वजह से। अब क्या हो गया, इस कार्बन का ध्यान दो बेटा, इस कार्बन का ये वेकेंट ऑर्बिटल, यानी अगर मैं यहां से समझाऊं तो ये वाला, और यहां से समझाऊं तो यहां बना रखा है, यहां से समझाऊं तो ये वाला, एक ही बात है। तो ये वाला जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये रहा। अब ये वेकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग, जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वेकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है ये कार्बन चाहता है कि ये मेरा वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए। जब मैंने कहा अब तो ये क्लोजली बॉन्डेड हो चुके हैं, बिल्कुल जैसे ये दोनों हाथ बिल्कुल पास पास में है तो फिंगर एक दूसरे को टच कर ही रहे हैं, इस हैंड के फिंगर और इस हैंड के फिंगर टच ही कर रहे हैं ना। तो यहां पर भी ऐसे ही हो गया कि यहां पर बिल्कुल ये बिल्कुल पास पास में है। तो होता क्या है बेटा, ध्यान देना, यहां पर ये है फुल्ली, अब ये डी ऑर्बिटल है। तो देखो डी ऑर्बिटल को डंबल शेप बनाया मैंने। डी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल डंबल शेप है। डी ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं। तो ये जो बन रहा है बेटा, ये 4 ऑर्बिटल नहीं है, ये एक ही डंबल ऑर्बिटल है जिसको मैं अभी ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला, ये है फुल्ली फील्ड, ठीक है ना, ये है फुल्ली फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल। पूरा ये एक है, पूरा ये एक है। तो ये हो गया हमारा फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये 4 लोग हैं, 4 ऑर्बिटल को नहीं बता रहा है, ये एक ऑर्बिटल है बेटा, पूरा डंबल शेप, डबल डंबल शेप। डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबल शेप। ठीक है, dxy dxz dyj dx² y² हम पढ़ चुके हैं। तो उनमें से कोई एक ऑर्बिटल जो फुल्ली फील्ड है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। डबल डंबल है। अब ये जो डबल डंबल डी ऑर्बिटल है, अब जब ये डबल डंबल डी ऑर्बिटल है फुल्ली फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल लिख दिया मैंने। अब ये जो फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल अपने ये फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो जाता है किससे? वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, या बोलो इस ऑर्बिटल के साथ। तो अब क्या हुआ, अब ये दोनों ऑर्बिटल थोड़ा सा ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये बिल्कुल ऐसे थे, स्ट्रेट थे, बॉन्डिंग के लिए यूं हो गए। पहले तो ये बिल्कुल ये स्ट्रेट थे, ये अपर लोब, ये लोअर लोब, ये बॉन्ड, अब ये बॉन्डिंग के लिए थोड़ा इधर आए और इधर से ये आए, तो ये ओवरलैपिंग हुई। अब ये ओवरलैपिंग हुई तो अब इसमें ध्यान दो बेटा, अब इस ओवरलैपिंग को देखो। अब इसको मत सोचो बेटा, ये भूल जाओ, इसको समझो। अब इसमें ये क्या हो गया, ये तो हो गया मेटल का लोन पेयर डी ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन का। ये वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन का पी ऑर्बिटल
और ये लोन पेयर ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल, सेंटर मेटल का, निकल का, आयरन का या क्रोमियम का। अब ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हुई, तो ये इसको बोलते हैं बैक डोनेशन। लिगेंड टू मेटल बॉन्ड जब बनता है, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड जब बनता है, ठीक है, यानी ये लिगेंड, ये मेटल, ये तो लिगेंड है बेटा, ये तो इस वक्त लिगेंड है, पहले तो है तो CO लिगेंड ही है ना, तो ये लिगेंड है। तो लिगेंड से मेटल की तरफ जो बॉन्ड बनता है वो तो हुआ ऑर्डिनरी बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहां पर एक नया बॉन्ड भी बन रहा है। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा, हमेशा लिगेंड ने बॉन्ड दिया, हमेशा, सॉरी, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा, हमेशा लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। किसको दिया? हमेशा लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को दिया। यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेटल भी बोल रहा है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। तो मेटल का जो फुली फील्ड डी ऑर्बिटल है वो CO के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो मेटल टू लिगेंड है। अभी तक सारे बॉन्ड क्या थे? अभी तक सारे बॉन्ड थे लिगेंड टू मेटल। अभी तक सारे बॉन्ड क्या थे बेटा? लिगेंड टू मेटल। लेकिन अब वाला जो बॉन्ड है वो है मेटल टू लिगेंड। अब मेटल डोनेशन कर रहा है। तो ये जो मेटल ने डोनेशन दिया, मेटल ने अपना फुल फील्ड डी ऑर्बिटल CO के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, CO के कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्डिंग की, ये वाली दोनों, ये बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बैक डोनेशन। बॉन्ड तो बन गया, लेकिन इस बॉन्ड को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैक डोनेशन। इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। दूसरा नाम भी देते हैं। ये कौन सा डी ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल है। फुल्ली फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल है किसका? सेंट्रल मेटल का। और ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, वो कोएक्सियल नहीं हो रही है, वो कोलेटरल हो रही है। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक ही कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है। डायमेंशन तो 3 ही है, तो 3 डायमेंशन पे दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड होते हैं, 4 भी नहीं हो सकते हैं। ये देख लो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये देखो, ये 3 डायमेंशन है। एक डायमेंशन पर थंब है, एक पे ये वाला फिंगर, एक पे ये वाला फिंगर है। अब बताओ, अगर ये दोनों एटम हैं और ये मेरे तीनों थंब और ये दोनों फिंगर ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके बीच में कोएक्सियल ओवरलैपिंग कितनी होगी? आप कितना भी दिमाग लगा लो, किसी भी डायमेंशन से चले जाओ, लेकिन कोएक्सियल ओवरलैपिंग तो ये एक ही होने वाली है। अब ये एक कोएक्सियल हो गई। अब ये नेक्स्ट, ये फिंगर टू फिंगर कोलेटरल, थंब टू थंब कोलेटरल। तो ये देखो, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। और अब ये थंब कोलेटरल और ये कोलेटरल। तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में एक ही कोएक्सियल सिग्मा होता है, सॉरी, किन्हीं भी दो एटम्स के जब ऑर्बिटल आमने सामने आते हैं और ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं, तो एक ही कोएक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। डायमेंशन 3 है। अगर एक बार कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गई तो अब दूसरी और तीसरी कोलेटरल ही होगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा कोएक्सियल ओवरलैपिंग का, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड कोलेटरल पाई बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड तो बनने का सवाल ही नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन पे बॉन्डिंग हो गई। इसीलिए आप पूरी केमिस्ट्री में ढूंढ लो, दो एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड का एक भी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। एफ एफ सिंगल बॉन्ड, Cl Cl सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। कोई है क्या एटम जिसके कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं क्या? C4C, यानी C के 2 कार्बन एटम और 4 बॉन्ड। C2 कहां होता है? नहीं होता है, ठीक है। अगर C2 होता भी है तो वो एमो थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन उसमें भी डबल बॉन्ड होता है,
ठीक है, वो भी एमओ थ्योरी में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन हाँ आपको ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमम 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते, उसमें से एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग वाला सिग्मा और 2 कोलेटरल वाले पाई। तो अब ये जो दोनों ओवरलैपिंग वो तो ऐसे हो रही है, नमस्ते स्टाइल वाले में हो रही है, ये तो देखो यहां से बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, ये और ये इन दोनों के बीच में कोलेटरल है, इसीलिए हम इस बॉन्ड को p पाई ये रहा d ये रहा p, ठीक है, इसीलिए हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं d पाई। अब मैं हटा ही रहा हूं इसको, अब समझ में आ चुका है आपको, ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं इस बॉन्ड को क्या बोलूंगा, ये तो मेरा अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल, किसका, मेटल का, और ये p ऑर्बिटल, तो इसीलिए हम इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, d पाई, यानी ये d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग, और इस प्रोसेस को बैक डोनेशन। इस बॉन्ड का दूसरा नाम भी है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो मैं होप करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। काफी मैंने अलग अलग एग्जांपल देके कोशिश की आपको माइंड में सेट करने की, फिर भी मैं अभी और भी एग्जांपल दे रहा हूं एक या और देखो। तो इसका मतलब मेटल कार्बोनिल में एक बात क्लियर हो गई। मेटल कार्बोनिल की बात करें, अब जो अपन अगर कंक्लूजन निकालें बेटा, तो जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन बड़ा क्लियर है कि मेटल कार्बोनिल्स में जो मेटल है, ठीक है, और कार्बोनिल का जो CO है, इसमें कार्बन पर क्या था, शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा रहा हूं, लोन पेयर, साथ में कार्बन पर क्या था, ये वाला ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर, और तो ये वाला जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने क्या किया, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को क्या बोला, इस बॉन्ड को बोला लिगेंड मेटल, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यानी लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ये वाला लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो कि ये वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको, अब इस मेटल के पास फुल्ली फील्ड ये d ऑर्बिटल है, फुल्ली फील्ड ये d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, d ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, तो ये डम्बेल है जो मैंने यहां बनाया है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बहुत क्लोज आ गए, ये क्लोज आ गए, तो ये वाली ओवरलैपिंग हो गई, ये सारे लोग ऊपर वाले लोग के साथ ओवरलैप करेगा, नीचे वाला लोग नीचे वाले के साथ करेगा। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बना, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड मेटल टू लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं बैक डोनेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक डोनेशन, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। बैक डोनेशन, मेटल टू लिगेंड हो रहा है, तो बैक डोनेशन, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और ये रहा d ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल, तो d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल बॉन्डिंग तो ये थी। अब इस वजह से क्या हो गया, मेटल और कार्बोनिल में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब इन दोनों को अलग अलग करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब अगर इन दोनों को अलग करना है तो इनकी सिनर्जिक बॉन्डिंग भी तोड़नी है, इनका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी तोड़ना है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग भी तोड़नी पड़ेगी और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये सिंपल बॉन्ड था, इजीली निकल जाएंगे, लेकिन देखो ये बॉन्डिंग भी हुई और ये एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और हो गई। अब इन दोनों को अलग करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी मेटल कार्बोनिल बड़ी मुश्किल से डिसोसिएट होंगे, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए, और ये CO
बहुत ज्यादा CO बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भी तो एक तरह से फोर्स है, तो क्योंकि बॉन्ड तो फोर्स ही होते हैं, तो ये मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाती है। CO बहुत ज्यादा अंदर तक मेटल एटम के अंदर ओवरलैप करके चला जाता है, इसलिए CO का फील्ड इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये CO है, ये मेटल है, तो ये तो हुआ सिंपल, क्या हुआ, ये सिंपल बॉन्डिंग हुई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह से इस मेटल में और ज्यादा अंदर तक कौन चला गया, CO मॉलिक्यूल का इफेक्ट चला गया, क्योंकि CO अंदर चला गया, ओवरलैपिंग बढ़ गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसका फील्ड इफेक्ट मेटल पर के डी ऑर्बिटल्स पर बहुत ज्यादा हुआ, तो वो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर जाता है। इसीलिए कोई पूछे आपसे कि क्यों कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड में आते हैं, तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। और कार्बोनिल क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उनमें बैक डोनेशन है, एक तरह से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया मेटल और C के बीच में, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला, दूसरा सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला। अब देखो यही चीज मैंने इनमें एक्सप्लेन कर रखी है बेटा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया तो नोट्स बनाने के लिए मैंने ये लिख रखे हैं, यहाँ पर वापस देखो यही बता रखा है, ये कार्बन का लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये जो है ये है फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, जो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ बैक डोनेशन कर रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसलिए यहां मैंने पाई लिखा हुआ है। और ये कार्बन का लोन पेयर और मेटल का जो हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल है उसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो ये तो हुआ, ये वाला बॉन्ड जो हुआ बेटा, ये हुआ लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग, और ये वाला हुआ मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, इसलिए ये एरो इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया कोलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेटल और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। These compounds possesses both sigma and pi bonding, समझ में आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। The oxidation state of metal atom in this compound is 0। मैंने क्या कहा, आप देख लो, NiCO होल 4 में अगर मैं निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो X CO पे चार्ज कितना, 0 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब तो ये आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आपके लिए ऑर्डिनरी कंसेप्ट है बेटा। कार्बोनिल्स आर मेनली फॉर्म बाय 6th 7th एंड 8th ग्रुप, 6th 7th एंड 8th ग्रुप, 6 मतलब निकल, आयरन और कोबाल्ट। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो 6th 7th 8th ग्रुप है, 6th ग्रुप में निकल वाला रो आता है, 7th में आयरन वाला, 8th में कोबाल्ट वाला, ठीक है। ये जनरली ये बनाते हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम आगे आ जाएं। इन मेटल कार्बोनिल्स द मेटल कार्बन बॉन्ड possesses both sigma and pi character, ठीक है, डिस्कस हो गया। अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन गया वो मेटल और कार्बन के बीच में बन गया। कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ठीक है। अ सिग्मा बॉन्ड between metal and carbon atom is formed when a vacant hybrid orbital of the metal atom, ये vacant hybrid orbital of metal atom overlap with an orbital of carbon atom of carbon monoxide containing electron pair। यानी ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है वो इसके लिए लिखी हुई है, ठीक है। यानी ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और ये क्या हो गया, ये वाला ये जो है ये हो गया लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिखा हुआ है बेटा, जो एक्सप्लेन किया है वही है इसमें। अब ध्यान दो आगे, और ये पूरी लैंग्वेज मैंने बुक से यू की यू कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ये मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें क्या हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया हमारा फुल्ली फील्ड अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेकेंट, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ CO, और पाई स्टार एमओ भी बोलते हैं इसको। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग कोलेटरल हुई, और क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको शिफ्ट किया, तो ये हुआ मेटल टू लिगेंड बॉन्ड, ये हुआ लिगेंड टू मेटल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज लिगेंड टू मेटल, और ये हुआ मेटल टू लिगेंड। ये वाला बॉन्ड कहाँ है, देखो मेटल से लिगेंड की तरफ जा रहा है, तो ये मेटल टू लिगेंड बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बैक डोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं होप करता हूं कि आपको स्टूडेंट अधिकतर कंप्लेन करते हैं कि सर ये बैक डोनेशन समझ में नहीं आया, कार्बोनिल्स के अंदर ही हमारे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अपन है ना, अब हम CO को पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, या फिर कुछ बुक्स इसको पाई लुईस एसिड लिगेंड भी बोलती है, ठीक है। तो क्लियर है, मैंने बता दिया कि ये एक ऐसा लिगेंड है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल से एक्सेप्ट भी किया। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर भी है और साथ में वेकेंट ऑर्बिटल भी है, जैसे CO, तो ऐसे लिगेंड्स को हम पाई लुईस एसिड लिगेंड भी बोलते हैं या पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स लाइक CO, NO etc. not only have lone pair of electron but also possesses vacant pi और pi star orbitals, ठीक है, या बोलो p orbitals। देखो p और vacant p orbital नहीं तो pi bond बना है, इसीलिए pi orbitals भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो ligands like CO, NO etc. not only have lone pair of electrons but also possesses vacant pi और pi star orbitals, यानी वो जो p orbital देखे और वो pi bond में इन्वॉल्व होंगे। These ligands donate their lone pair to the metal, ये वाला, and form normal coordinate covalent sigma bond, and at the same time the vacant orbital accept electron pair from the filled metal orbital to form pi bond. Hence these are called pi acid ligand or pi acceptor ligands और pi bonding ligands और pi Lewis acid। मेरे हिसाब से आपको कार्बोनिल्स की अच्छे से बॉन्डिंग एक्सप्लेन हो गई है, क्लियर हो गई है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्कस करूंगा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होते हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को रीडिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी हमको डिस्कस करना है। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।